नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं आपका कृषि मित्र धीरेन्द्र कुमार और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आलू की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस वीडियो में हम आलू की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको शुरुआत से अंत तक देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो किसान भाई आलू की खेती करते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। और हाँ, वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो अपने मित्रों में भी शेयर करना ना भूलें। आलू सब्जी की प्रमुख फसल है जिसकी मांग वर्ष भर रहती है। आलू ठंडी जलवायु की फसल है। इसकी खेती के लिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। फसल लंबे दिनों के दौरान ज़्यादा बढ़ती है और आलू के ट्यूबर कम बनते हैं। वहीं जबकि छोटे दिन जब होते हैं तब यानी जाड़े के समय में, तो इस सीज़न में क्या रहता है, आलू की जो ट्यूबर होती है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और फसल यानी पौध कम बढ़ती है और ट्यूबर ज़्यादा जल्दी और अच्छे बड़े हो पाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजातियों के बारे में। इसके लिए आप कई सारी प्रजातियां मार्केट में उपलब्ध होंगी। ध्यान रखें, आप अपने क्षेत्र के लिए सही और अच्छी किस्म का ही चयन करें। कुछ किस्मों की जानकारी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। इसमें है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी अशोका, कुफरी सूर्या, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी सतलुज, कुफरी लालिमा, कुफरी अरुण, कुफरी आनंद, कुफरी सदाबहार। ये जो हमने आपको वैरायटियाँ बताई हैं, इनमें से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं। और जो वैरायटियाँ हैं जिनमें चिप्स इत्यादि बनाने के लिए किसान भाई आलू की बुआई करते हैं, उनके लिए है कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी फाई सोना, कुफरी सूर्या। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो चिप्स बनाने के लिए आलू की बुआई करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। वहीं बात करें आलू की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी की, तो उच्च जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चिकनी भारी मिट्टी अच्छी नहीं होती है, तो उस मिट्टी में इसकी बुआई ना करें। पीएच मान की बात करें तो 5.5 से 7.5 के बीच अगर पीएच मान होता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। मई जून के महीने में ही खेत की गहरी जुताई करके खेत को छोड़ दें, जिससे भूमि जनित जो रोग हैं, कीड़े हैं तथा जितने भी एग लेइंग हुई है वो नष्ट हो जाए, ताकि हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर संभव हो तो आलू की खेती के पूर्व खेत में हरी खाद की जुताई जरूर करें, जिससे आलू की जो फसल में आप उर्वरकें देंगे उसमें 25% तक आप उर्वरकें कम दे सकते हैं। वहीं लाभ ये रहेगा कि 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो 120 से 150 क्विंटल अच्छी सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करें। ध्यान रखें, गोबर की खाद के बाद अगर आप थोड़ी गोबर की खाद में करीब 2 किलो ट्राइकोडर्मा को मिलाकर अपने खेत में डालते हैं खेत की लास्ट जुताई के समय, तो आलू की फसल में लगने वाले रोगों से भी आप छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। 10 से 15 दिन पहले आपको ये सड़ी हुई खाद मिला देनी है। इसके बाद लास्ट जुताई के समय ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें तो आप अन्य रोगों से अपनी फसल को बचा पाएंगे। आलू की खेती करने वाले किसान भाई ध्यान रखें कि खेत की पानी निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। खासकर अगेती की फसल जो लेते हैं उनके लिए खासकर ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अच्छी तरह से पानी निकास की व्यवस्था हो। बीज हमेशा सरकारी व विश्वसनीय संस्थाओं से लें। अपने क्षेत्र के लिए अच्छी किस्म और सही बीज का ही चयन करें। बीज के आलू का जो आकार आपको ध्यान रखना है वो 25 से 30 ग्राम का होना चाहिए। छोटा आलू आप ना बुआई करें। काट कर भी अगर आप आलू नहीं बोते हैं तो आपका अंकुरण काफ़ी अच्छा होगा। प्रत्येक आलू में 3 से 4 जीवित आँखों का होना भी आवश्यक रहता है। स्वस्थ व दाग रहित बीज का ही चयन करें। बीज को हमेशा 3 से 4 वर्ष बाद जरूर बदल दें। अधिक पुराना बीज ना बुआई करें, इससे अंकुरण बाधित होता है और उपज पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बीज की मात्रा की बात करें तो बीज मात्रा उसके आकार पर निर्भर करती है। अगर आपका जो बीज है बड़ा है तो आपको अधिक लगेगा, अगर बीज छोटा है तो आपका बीज कम लग सकता है। वहीं सामान्यतः बात की जाए तो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर लगती है।
बीज की तैयारी। बीज की बुआई से पहले ही 8 से 10 दिन पूर्व आपको कोल्ड स्टोर से बीज को निकाल लेना है और छांव वाले स्थान पर आपको फैला देना है। ऐसी जगह पर जहां पर तापमान कम रहता हो और धूप बिल्कुल भी ना पहुंचती हो, यानी ठंडी जगह पर आपको फैला देना है, जिससे अंकुरण जल्दी हो सके तो ऊपर आप टाट इत्यादि को भी डाल सकते हैं, जो कि अंकुरण के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, जल्दी अंकुरित हो जाता है। आलू की अगेती बिजाई 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलती रहती है। वहीं मुख्य जो फसल रहती है वो अक्टूबर शुरुआत से ही चलती है, जो कि मध्य अक्टूबर तक किसान भाई बुआई करते हैं। पछेती बुआई 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक भी की जा सकती है। चिप्स के लिए बोई जाने वाली किस्में 5 से 25 अक्टूबर के बीच बुआई कर देनी चाहिए। बुआई से पहले पर्याप्त नमी का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। मशीन द्वारा बुआई के लिए 60 सेंटीमीटर के अंतराल पर मेड़ बनाकर यानी कूड़ बनाकर 15 से 20 सेंटीमीटर पर आलू की बुआई करनी चाहिए, जिसे आप फावड़े की सहायता से नाली बनाकर भी बुआई कर सकते हैं। कच्चे आलू की बुआई 8 से 10 सेंटीमीटर पर ही करनी चाहिए। अगेती फसल वाली आलू की बीज की बुआई काटकर कभी भी ना करें। बीज सड़ने इत्यादि की समस्या हो सकती है, क्योंकि उस समय तापमान अधिक होता है। मध्यम और पछेती फसल में आप बीज काटकर भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अच्छे और सही कंदों का ही प्रयोग करें। कटे फटे और बेकार कंदों का प्रयोग ना करें। कटे कंदों को खासकर शोधित जरूर करें। शोधित करने के लिए साफ और कार्बेंडाजिम मैंकोजेब को 2 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से इसको शोधित कर सकते हैं। शोधित करने के लिए बीज को फैलाकर ऊपर से घोल को स्प्रे कर दें और बीज को फिर से हिलाकर फिर स्प्रे करके छोड़ देना चाहिए, या फिर बताई गई घोलों में 20 से 30 मिनट तक औपचारित करने के बाद निकाल कर आपको छांव वाले स्थान पर फैलाकर सुखा देना है। अब बात करते हैं आलू की फसल में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। 50 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम डीएपी और 30 किलोग्राम पोटास, या फिर डीएपी की जगह पर आप सिंगल सुपर फास्फेट 50 केजी ले सकते हैं, जो कि बुआई से पूर्व लास्ट जुताई के समय आपको देना है। खाद को बीज के साथ में ना दें। अगर आपकी खाद बीज के संपर्क में आती है तो बीज को खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर दीमक इत्यादि की समस्या दिखाई दे रही है तो 7 से 8 किलोग्राम फिफ्रोनिल या रिजेंट इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के 30 दिन बाद पहली मिट्टी चढ़ाने से पहले 30 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट आपको देनी है। इसके बाद हल्की सिंचाई करके मिट्टी को चढ़ा देना है। बात करें फसल सिंचाई के बारे में, तो अगर बुआई के समय अच्छी नमी नहीं है तो 10 से 12 दिन के बाद आप सिंचाई जरूर करें। कंद बनते समय अच्छी पर्याप्त नमी होने की आवश्यकता होती है। कंद बनने का जो समय रहता है वो 25 से 75 दिन के बीच रहता है। जब आपकी फसल 30% तक पक जाए तो सिंचाई आपको बंद कर देनी चाहिए। खुदाई से 15 दिन पूर्व ही आपको सिंचाई जरूर बंद कर दें। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पेंडीमेथिलिन 30 ईसी को 1 लीटर दवा 200 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के तुरंत बाद आप स्प्रे करवा दें। बुआई के बाद जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाए, पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर का हो जाए, तब मिट्टी चढ़ाते समय आपको खरपतवार को निकाल देने की आवश्यकता होती है। अंत में 60 से 70 दिन की फसल होने पर फिर से आपको लास्ट यूरिया का प्रयोग करना है। 45 से 50 किलोग्राम यूरिया आप दे सकते हैं। अगेती फसल की खुदाई 65 से 70 दिन के बाद की जाती है। मुख्य फसल की खुदाई 90 से 100 दिन के बाद और पछेती फसल की खुदाई 110 से 120 दिन के बाद की जाती है। खुदाई के बाद छिकले को पकाने के लिए 10 से 15 दिन तक छांव वाले स्थान पर फैलाकर सुखाएं, ताकि जो कंद है यानी जो आलू है अच्छी तरह से सूख जाए और वो परिपक्व हो पाए। तो किसान दोस्तों, इस तरह से आप आलू की वैज्ञानिक खेती करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।